सत्राजीत सूर्य नारायण की आराधना करता था। तो सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के सत्राजीत को एक मणि दे दी जिसका नाम था शमंतक मणि। भागवत जी में भी यह कथा है, पर यह देवी भागवत का महात्म्य है। और मणि रोज सवा भार, अब भार का आप लोग समझेंगे नहीं, पूरा एक डल्ला भर करके सोना दे देती थी। करीबन 100 मन सोना रोज दे देती, समझ ले इतना ही। ऐसी मणि पा करके सत्राजीत अपने आप में भगवान से भी अपने को बड़ा मानने लगा। वैसी मणि आप लोगों को भी चाहिए तो सूर्योदय के पहले देखा करो ना, याद रखिएगा। अब जो नया जमाना आ रहा ना, 60 साल से लेकर के 70-80 साल तक के जो लोग हैं, जल्दी सो करके जल्दी उठने वाले, सूर्य को प्रणाम करने वाले, बिना नहाए कुछ न खाने वाले लोगों की अब बस 10-20 साल के अंदर संतति खत्म होने वाली है। अब वो लोग आने वाले हैं जो 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं और बिना नहाए खा लेते हैं, बिना मुंह धोए बिना खा करके लाखों रोग शरीर में पहुंचा रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण ने मणि दे दी। मणि पाकर के वह बहुत घमंडी हो गया। एक बार भगवान ने सत्राजीत से कहा, सुना है तेरे पास में इतनी सुंदर मणि है जो इतना सोना देती है। उसने कहा, कृष्ण मैं सूर्य नारायण के आशीर्वाद से ऐसी मणि पाई है मैंने। भगवान ने कहा, सो तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी मणि कहीं चोरी हो गई, जैसे भारत का कोहिनूर आज लोग अपना बना करके बैठे हैं। अभी जो रानी बनी उसको तो शर्म आई कि चोरी का कैसे लगाया जाए, सिर पर तो नहीं लगाया। अब की बार मुकुट में कल ही परसों राज्याभिषेक हुआ है, दूसरों का माल अपना समझ के लगाते हैं सिर पर, दूसरों के धन को अपना समझा अंग्रेजों ने, इसीलिए राज्य खत्म हो गया उनका। मेरे प्रेमियों, भगवान ने कहा इतनी कीमती मणि संभाल के रख दो या खजाने में रख दो, सुरक्षा में रख दो। सोना तुम ले जाया करो, मणि रख दो, सुरक्षित रहे। उसने कहा, कृष्ण कोई दरकार नहीं है, आपको बचपन से दही चोरने की आदत पड़ी हुई है, माखन चोरी की आदत है, बस आप देखिए जिनके पास पैसा होता है ना, वो भगवान जगन्नाथ को भी आंख दिखाते हैं। भगवान ने कहा अच्छा। और एक दिन की बात है, चमकदार मणि को पहनकर उसका भाई गले में प्रसेन नाम था, शिकार खेलने गया और जंगल में एक शेर के साथ में भिड़ गया। और शेर के साथ उसकी लड़ाई हुई खतरनाक, और नीच रात जाम्बान जी ने देख लिया। जब तक जाम्बान जी आते तब तक प्रसेन मर गया था, और जाम्बान जी ने उस शेर को मार डाला। क्यों? क्योंकि ये नरभक्षी हो गया है, इसको मारना ठीक है। शेर को मार डाला। ऐसे शेर को मारना पाप है भाई, लेकिन जब नरभक्षी हो जाए तो क्या करोगे? बोलो आप। मार दिया। जाम्बान जी ने देखा है अमूल्य हीरा, तो ले गए और लेकर के गुफा में अपनी बेटी जाम्बती को खेलने के लिए मणि दे दी। अब बताइए, इतना सोना देने वाली मणि उनकी बिटिया उछाल उछाल कर पटक रही है उसको। इधर द्वारिका के अंदर 3 दिन हो गए, भाई नहीं आया।
सत्राजीत ने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो, लगता कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या कर दी। अरे हत्या करी सो करी, लगता मणि भी हथिया ली कृष्ण ने। पर तू ये बात किसी से कहना नहीं। कोई भी बात का आपको बहुत ज्यादा प्रचार करना हो ना, तो एक बात जरूर कह दिया करो सामने वाले को, किसी से कहना मत भैया। और याद रखिए, जो बड़े लोग होते हैं ना, जिनका दुनिया में जितना बड़ा नाम होता है, साहब एक क्षण में उतना ही बड़ा बदनाम होता है। कोई एक बात बोल दो और 100 आदमी एक बात बोल देना, तो लोग गलत को भी सही समझ जाते हैं। इसलिए भैया, बड़े महात्मा, बड़े बड़े लोग बारूद के ढेर पर बैठते हैं बेचारे। एक छोटी सी बात उनके लिए गलत बोल दो, पत्नी ने अड़ोसी पड़ोसी से क्या, सारी द्वारिका में हो गया। भगवान ने प्रसेन की हत्या कर दी, कृष्ण ने मणि ले ली। अरे बेचारे के भाई को मारने की क्या दरकार थी, मणि ले लेते। सारी द्वारिका के अंदर हल्ला मचा, भगवान कृष्ण के ऊपर मुकदमा चला, कटघरे में खड़ा होना पड़ा, दाऊजी महाराज वकील बने। कृष्ण आपने मणि चुराई, भगवान ने कहा नहीं दादा भैया नहीं चुराई। तूने पूछा क्यों था? जब तुमको गांव नहीं जाना तो रास्ता क्यों पूछा था सत्राजीत को कि मणि दिखाओ? भैया ऐसे ही पूछ लिया था। सच बताओ मणि कहां है? भैया मेरे पास मणि नहीं है। दाऊ जी इतना गुस्सा हो गए कि जब तक मणि नहीं दो बात मत करना मेरे से। अब बताइए, सग्गा भाई, सग्गा खेलने वाले दाऊ दयाल जी महाराज, क्यों भैया? अरे मणि कह दो चाहे मनी कह दो, ये चक्कर ऐसा है, बाप का बेटे से, बेटे का बाप से विश्वास उड़ा देते हैं। मनी मनी भगवान ने देखा मेरे कलंक लगा है, तो इस कलंक को, अच्छा भगवान चाहते तो उसी समय सत्राजीत को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते। झूठा कलंक लगा रहा है, पता लगा दे किसने लिया। लेकिन भगवान ने देखा नहीं, अपने पावर का मुझे उपयोग नहीं करना है, मुझे दुनिया को दिखाना है कि कलंक मेरे पे लगा है तो मैं ही धोऊंगा। और भगवान दोस्तों को लेकर के वन में गए। ये कथा आप सुनते हो, इसके आगे की कथा देवी भागवत की है। दोस्तों से कहा भैया मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन भैया जाम्बान का और भगवान कृष्ण का 27 दिन तक युद्ध चला। 12 दिन तक तो दोस्त बैठे रहे, और फिर 12वें दिन बोले भैया जिसने शेर मारा, प्रसीन मारा, वो कोई साधारण आदमी तो होगा नहीं। सब के सब द्वारिका आ गए और द्वारिका में हल्ला मच गया, कृष्ण जी तो दुनिया में नहीं रहे, भगवान नहीं रहे, गुफा में गए थे फिर वापस नहीं आए। प्रेमियों, इधर भगवान ने 27 दिन तक जाम्बान से युद्ध किया है। ये भगवान कृष्ण जाम्बान से क्यों लड़े प्रेमियों? देखो रामावतार की बात है, जब भगवान राम जी ने रावण को मारा ना, तो जाम्बान बहुत क्रोधित हुआ कि मुझ ब्रह्मा के बेटे जाम्बान की ताकत पर आपको भरोसा नहीं था। हे राम, आपको युद्ध करना पड़ा रावण से, मैं खुद युद्ध करता। जाम्बान जी की ताकत पढ़ते हो ना किष्किंधा कांड में, जब तक वामन भगवान विश्व को नापते सप्त प्रदक्षिण कीन, जाम्बान जी जब तक वामन भगवान तीनों लोक नापते उतनी जल्दी में 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं चलने वाला आज तक दुनिया में। भगवान राम ने कहा जाम्बान हम अपने भक्तों से नहीं लड़ते हैं,
तो जामवान जी ने कहा, राम हमारे तो इच्छा ही रह गई लड़ने की। तो राम जी ने कहा, सुनो सुनो, हम अपने भक्तों की इच्छा भी अधूरी नहीं रहने देते हैं। अगले जन्म में कृष्ण बनकर आएंगे, तब युद्ध करेंगे तेरे से। तब तक तेरी ताकत ऐसी ही रहेगी जा। आज भगवान ने 27 दिन तक जामवान जी के साथ युद्ध किया।